हरी चटनी और काढ़े से एचआईवी, एड्स, अस्थमा जैसी बीमारियों का पक्का इलाज। ऐसा दावा किया था एक और तानाशाह ने। तानाशाहों के किस्से में ज़्यादा सुनाता हूँ। तो पश्चिमी अफ्रीका के एक देश गाम्बिया की बात है और 21वीं सदी की बात है। ये भाई साहब बोले कि मेरे पास मेरे सपने में मेरे पूर्वज आए थे और उनके साथ ईश्वर यानी भगवान भी थे, और उन्होंने मुझे ये अचूक फार्मूला बताया जिसमें मैं एड्स और अस्थमा जैसी बीमारियों से लोगों को मुक्त कर सकता हूँ। और उसके बाद उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। इनका नाम था याहिया जामेह। ये डॉक्टर याहिया जामेह कहते थे अपने आप को, और अपने साथ बहुत सारे सैल्यूटेशंस भी लगाते थे, मतलब इतने काबिल थे। ये कहलाते थे हिज एक्सीलेंसी शेख प्रोफेसर अल हाजी डॉक्टर याहिया। अपने आप को ये कहलवाना पसंद करते थे। लेकिन इनके पास कोई मेडिकल नॉलेज वैसी नहीं थी, कहीं से इन्होंने पढ़ाई नहीं की थी, कोई डिग्री नहीं ली थी। पर ये उपचार शुरू कर दिए और वहाँ सैकड़ों लोगों को इन्होंने अपने उपचार से ठीक करने का प्रयास किया। पर उसमें एक शर्त थी कि एड्स का जो उपचार करेंगे वो ये थर्सडे यानी बृहस्पतिवार को करेंगे, अस्थमा का शनिवार को करेंगे। और जो उनके इस रहस्यमय चटनी यानी लेप और काढ़े का इस्तेमाल करेगा, उसे फिर अपनी और किसी औषधि का उपयोग नहीं करना होगा। एचआईवी के नॉर्मल दवाएं नहीं लेनी होंगी, अस्थमा के लिए कुछ भी नहीं लेना होगा। इन्हीं के भरोसे रहेंगे तभी वो ठीक होंगे। तो इस तरह से क्या हुआ कि सैकड़ों लोग मरे। जब मरे तो उनको ये आरोप लगाया गया कि इन्होंने इनके पथ्य को फॉलो नहीं किया, इनकी सलाह को फॉलो नहीं किया, और उन लोगों ने वो दवाएं फिर से शुरू कर दी, इसलिए वहां पर इनका उपचार काम नहीं आया। तो ये भी हमारे हाल फिलहाल के विश्व में हुआ है। सन 2017 में जब किसी तरह से वो सत्ता से हटे, तो उसके बाद से वो भाग गए, क्योंकि उन्हें पक्का पता था, तब तक उन्होंने डब्ल्यूएचओ जैसी वैश्विक संस्थाओं के नाक में भी दम कर रखा था। तो उन्हें ये पता था कि जब वो सत्ता से हट रहे हैं तो उनके कर्मों का फल इसी दुनिया में और इसी जीवन में मिल सकता है, इसलिए वो फरार हो गए। तो ऐसी भी चीज़ें हुई हैं। और ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।